कदे भी बुलडोजर चल सका है, इतना घटिया काम इस होटल के अंदर होया है। एक 13-14 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, बहुत ही दुखद तस्वीरें। फिलहाल रोहतक का ये होटल एक निजी होटल जिसके ऊपर कदे भी बुलडोजर चल सका है, बुलडोजर चलाने की डिमांड क्यों करी गई है, पहले ध्यान था इस बिल्डिंग को देख लो और किस तरह की ये दुखद तस्वीर हमने दिखानी पड़ रही है। फिलहाल जो है एक पीड़ित कहेंगे, क्योंकि भाई एक 13 साल की, लगभग 13-14 साल की बच्ची के साथ किस तरह से बहुत गलत काम होया है। और फिलहाल वह जो 13-14 साल की बच्ची है वह होटल में मौत और जिंदगी के बीच में, जिंदगी और मौत के बीच में जूझने लग रही है। धर्मेंद्र हुड्डा मार्गेला मौजूद है। मामला क्या है पूरा, उस होटल के मालिक तक भी हम बात करेंगे, सीधे छाती पर खड़े होकर सवाल करेंगे। स्कूल की ड्रेस में 14 साल की बच्ची किस तरह से इस होटल में आई है, वह किस तरह की हरकत करी गई है, क्या है पूरा मामला। धर्मेंद्र भाई, क्या मामला, किस तरह की हरकत करी गई? मामला ये है, कल लड़की को 7:30 बजे स्कूल में जाते टाइम, वो मेरे रिलेटिव है, अच्छा, आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, कई सारी चीजें हैं, वो नाबालिग है, 14 साल की बच्ची है, 9th क्लास में है। बिल्कुल, और भी कई सारे पत्रकार साथी इस मामले को कवर करने के लिए आए हुए हैं। बहुत ही दुखद तस्वीर हमने दिखानी पड़ रही है और दरिंदगी की सारी हदें जो है उन लोगों ने पार कर दी। धर्मेंद्र भाई, कितने लोग थे वो जो उस बच्चे को उठा के ले? देखो, इसमें गैंगरेप में चार लड़के शामिल हैं, एक 30 साल का, 30 से 32 साल का, बाकी 3 है जो 25 प्लस के हैं। तीन लड़के 25 प्लस के हैं। और पिछाड़ होगी कि में? हाँ, कुछ दो को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अच्छा, पुलिस ने अभी दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। 2 गिरफ्तारी हुई है भाई इसमें। और कब की घटना है? ये कल सुबह 7:30 बजे। कल सुबह 7:30 बजे। और ऊपर चलना है कि? तो कल सुबह 7:30 बजे का दर्दनाक हादसा आयु, जिसमें कि न्यूकास्का के न केवल पूरा रोहतक बल्कि पूरे हरियाणा को दहला देने वाली यह घटना। एक तरफ तो सरकार ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ इस तरह से धड़ल्ले से इस तरह का कारोबार होटल में हुआ है। ये होटल है वो, ये रिसेप्शन। तो फिलहाल तो हम देख सको भाई, होटल के जो मालिक हैं या कर्मचारी हैं वो सारे आते हैं 9 तो 11। न्यू बात है धर्मेंद्र, बिल्कुल सब भाग चुके हैं। ये देखो, अब तक ये होटल सील नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है, सील के मतलब को अगर इस घटना में सच्चाई है तो ऐसे होटलों के ऊपर तो बुलडोजर, धर्मेंद्र भाई आप तो कोई को, मैं भी कहूँ, मैं ये सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अनिल विज जी और खट्टर साहब से, इस 48 घंटे का समय देते हैं आपको। 48 घंटे के अंदर अगर इस होटल में बुलडोजर नहीं चली ना, तो अगर जिसके साथ होता है, मैं उसका रिलेटिव हूँ, बिल्कुल मैं बता नहीं सकता उसके रिलेटिव किस तरह। धर्मेंद्र भाई, बेटी तो सबकी साझली है, वो पूरे देश की बेटी है। तो भाई ईब तक उस घटना ने लोग भूले कौन थे जो दिल्ली के अंदर घटी थी। दिल्ली में जो दर्दनाक घटना घटी थी, ईब तक दुनिया उसको नहीं भूली थी। तो उसके बाद रोहतक के अंदर जो दर्दनाक यह घटना घटी है, मात्र 13-14 साल की बच्ची, 14 साल की, 9th क्लास में, 9th क्लास में उसको ले गए स्कूल ड्रेस में। पहली बात तो होटल दिया गया, दूसरी बात उसको ऐसे हालात में बेड पे छोड़ के चले गए। हो सके होटल मालिक और पूरे स्टाफ के ऊपर है, जैसे सबको अरेस्ट किया गया, गैंगरेप पोस्को एक्ट लगाएगा, होटल के पूरे स्टाफ पे केस लगे, मालिक पे यहाँ पे बुलडोजर चलाई जाए। कैमरामैन वरुण रेड्डी दिखूंगा मैं, हाँ बिल्कुल वो भी एक बार दिखा दे भाई, यानी कि 5वां फ्लोर। कैमरामैन वरुण रेड्डी दिखूंगा, एक बार दिखा दे। 5वां फ्लोर को उस लड़की को लेकर आया गया, ना किसी आस पड़ोस में या किसी की नजर पड़ी कि नहीं पड़ी। और ये देखो भाई, आड़े रिसेप्शन पे कैमरे लग रहे हैं। तो धर्मेंद्र भाई न्यू बताओ, ये कैमरे लग रहे हैं, तीसरी आंख, जिन्हें तीसरी आंख को है, ये कैमरे लग रहे हैं। तो ये कैमरे क्या प्रशासन के पास भी खुलने नहीं चाहिए ताकि न्यू बेरा पटके? ऐसी है, जब पता लगा बोलने लग रही है कैमरे बंद हैं। हाँ, कैमरे नहीं चलते। बहुत बड़ी साजिश है। DVR यहाँ थी, जो आज वो जो अपनी FSL की जो टीम आई, अच्छा, वो रिकवर करके ले गई। नजदीक आके दिखा दे यहाँ से। ये देखो भाई, फिलहाल जो है सबूत खंगाले जाओगे और बहुत ही दुखद और शर्मसार कर देने वाली घटना है पूरे हरियाणा के लिए। एक तरफ तो फिर कहूंगा सरकार ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर इस तरह की दुखद तस्वीर। मैं एक बार देखिए भाई, थोड़ा सा अंदर आइए। ये देखो भाई, ये होटल के अंदर जो है अलग अलग कमरे बन रहे हैं। ये एक रोहतक का एक निजी होटल है जिसमें बड़ी बेरहमी से उस बच्ची के साथ गलत काम हुआ। 14 साल की वह बच्ची जो फिलहाल तड़फन लग रही है, एक हॉस्पिटल में एडमिट है फिलहाल वह, और जिंदगी और मौत के बीच में झुंझुन लग रही है वह बच्ची, जिसका नाम भी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन बहुत ही दुखद खबर इस टाइम की,
तो धर्मेंद्र भाई, इसमें जो जो साजिश करता हूँ सारे लोगों की पिछाड़ आप लोगों ने होगी। बात ऐसी है भाई साहब, मैं आपको बता दूं, 48 घंटे का समय हरियाणा सरकार सुन ले ध्यान से, 48 घंटे का समय देता हूं, उसके बाद जो होगा ना हरियाणा सरकार उसकी जिम्मेदार हो। 48 घंटे का समय है, इसके ऊपर बुलडोजर चलाई जाए। और गैंग रेप में ये नहीं, होटल मालिक समेत जितने कर्मचारी उस लड़की को वहां छोड़ के आए, बिल्कुल उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म अगर करते लड़की को कोई गैंग रेप करके यहाँ छोड़ के गया है तो पुलिस को बुलाते। ऐसे थोड़ी है उस लड़की को खुद वहां पे सुपरा चौक पे छोड़ के गए, वो लड़की के हालात बिल्कुल, ये पूरी बहुत सेंसिटिव मामला है। धर्मेंद्र हुड्डा भाई, कहाँ से लड़की को उठाया गया, थोड़ा बेसिक जानकारी, ज्यादा बारीकी में, क्योंकि लड़की की पहचान भी हमने गुप्त रखनी जरूरी है। थोड़ा सा मोटा मोटी नहीं बताओ, कितने तो आदमी थे गाड़ी में, कौन सी गाड़ी यूज करी गई है इसमें, और किस टाइम था के ले आएगा? सुबह 7:30 बजे स्कूल के लिए निकली थी। आज सवेरे? कल सुबह निकली थी और उसके टाइम बाद उसका किडनैप हुआ। अच्छा। 25 प्लस सब लड़के हैं और गाड़ी के लिए अंदर लेके आए, यहाँ होटल में भी लेके आए, रास्ते में भी उसके साथ गलत काम हुआ है। उसकी हालत अभी ठीक नहीं है, अभी बोलने की हालत में नहीं। पूरी रात वो सिविल हॉस्पिटल में थी। आज मैं खुद कोर्ट में लेके गया हूँ। जज साहब क्या क्या बयान हुए हैं, 164 के जो बयान होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। FIR दर्ज होगी, गिरफ्तारी होगी। FIR दर्ज होगी। FIR में बता दूं सब धाराएं वगैरह सब कुछ उन पे लगा दिया गया है। लेकिन धर्मेंद्र भाई, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, CCTV कैमरे क्या कहते हैं? अगर वो बच्ची स्कूल की ड्रेस में है, स्कूल की ड्रेस में बच्ची होटल में कैसे एंट्री करगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों धर्मेंद्र भाई, है खौफनाक सवाल। ये तो चल एक बच्ची के जीवन का सवाल है, एक समाज में। ये देखो, ये तो गलत मैसेज बहुत गलत गया। जिसके साथ होती है उसके, जिसके साथ बीतती है उनको पता होता है। दूसरी बात ये देखो, 15 अगस्त ऊपर है जिसमें कि चप्पा चप्पा पे पुलिस है, सुरक्षा की बात करना, अलर्ट जारी कर रखा है, उसके बावजूद भी इस तरह की हरकत होती है। अब तो होटलों वाले खुले से कहते हैं कि हमारे पास आओ, ID की जरूरत है। हमारी तो पुलिस के साथ आसपास के थानों में सेटिंग होती है, हफ्ता देते हैं हम, तो कोई दिक्कत नहीं है, रेड नहीं पड़ने दे। ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। तो हफ्ता दो तो फिर बेशक कत्ल खाने खोल लोगे क्या? कत्ल खाने खोलने की पूरी छूट है। ये होटल को नहीं है तो कत्ल खाने हो गए, यानी कि बेटियों के साथ गलत काम करो और फिर उनका कत्ल करते हो। इस तरह की दुखद तस्वीरें रोहतक का एक निजी होटल तक फिलहाल देखने मिल रही हैं, जो कि बहुत ज्यादा दिल को दहला देने वाली घटना है। और यह बेटी जो है, ये पूरे हरियाणा की बेटी है, और इसके साथ जो गलत हुआ है इसके न्याय होना चाहिए। और उन जो दरिंदे हैं जो इसमें शामिल हैं, उन दरिंदों को इतनी कठोर सजा मिलनी चाहिए कि आगे इस तरह की कोई घटना ना घटे। अभी क्या है, उसकी गुड़िया की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। हो क्या उसको रेफर भी करना पड़े। कल तो जैसे डॉक्टरों से बात की, हो क्या उसका ऑपरेशन भी हो सके। बिल्कुल, अब कुछ बचा नहीं है। धर्मेंद्र भाई, इसी तरह से दिल्ली के अंदर एक घटना घटी थी जिसके ऊपर लोगों ने कैंडल मार्च किया था। लेकिन क्या कैंडल मार्च करने से इस तरह की घटना रुक जाएंगी? क्या इस तरह से हमारी बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी? क्या पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह के गलत काम होते रहेंगे और हम केवल नारे लाकर घर बैठ जाएंगे? बात ऐसी है, अनिल विज जी सुन लो, खट्टर साहब सुन लो, इस पे बुलडोजर नहीं चली। होटल के स्टाफ समेत जितने पकड़े गए हैं सब पे पोस्को एक्ट नहीं लगा, सबकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हम कैंडल लेके घूमने वाले लोग नहीं। 48 घंटे के बाद हरियाणा सरकार को बता दूंगा, जो 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 देशद्रोह है वो फैलाना है और कुछ भी कहते हैं, मैं चेतावनी देता। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जिसके साथ होती है, जिनके परिवार में, जिनके रिलेटिव के साथ होती है, उनको उनके साथ होती है। 48 घंटे का समय है, नहीं तो उसका फिर ये देखना 48 घंटे बाद अंजाम क्या होगा। हरियाणा सरकार उसकी जिम्मेदार होगी। कैमरामैन वरुण रेड्डी तो कहूंगा मैं एक बार चकुर्दा की तस्वीर दिखा दे। कितना रोहतक का एक पोश इलाका है, चकुर्दा कॉलोनी है, चकुर्दा बसासत है, और उसके बावजूद भी होटल के अंदर इस तरह की दुखद घटना हो जाए है, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? इस बच्ची को न्याय आखिर कौन दिलवाएगा? इस बच्ची को इंसाफ कैसे मिलेगा? क्योंकि बहुत बड़े बड़े सवाल मुंह बाए खड़े हैं। अगर भाई होटल मालिक है जो, क्या केवल पैसे कमाने के लिए, क्या केवल पैसा सब कुछ हो गया? क्या नैतिकता और सब कुछ बेच खाया उसने? क्या इस तरह की चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? तो ये दुखद तस्वीर फिलहाल जो है तो हम देखने लग रहे हो। और रिसेप्शन की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल आड़े रिसेप्शन पर कोई मौजूद नहीं है। बहुत सारे पत्रकार साथी मार्गेलिस्ट मौजूद हैं, और ये देख सको तो हम, ये रिसेप्शन है भाई। आड़े उस बच्ची को लाया गया है, किस तरह की हालत में वह बच्ची थी उस टाइम पर, क्या पोजीशन थी, वो CCTV में फुटेज में जो चीजें लिखड़ के आऊंगी, पुलिस प्रशासन जो जब इसने खंगालेगा तो उसमें काफी सारी चीजें लिखड़ के आऊंगी। एक वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र मार्गेला मौजूद हैं। देवेंद्र भाई, इस तरह की दुखद घटना है, क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? ये गंभीर घटना है, बिल्कुल गंभीर, और ये कहीं ना कहीं सवाल उठता है, बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। होटल मैनेजमेंट पे भी सवाल है और पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर सवाल है कि इस तरह से एक नाबालिग बच्ची को 14-15 साल उम्र है जो मुझे पता लगा,
कैसे आप परमिट कर सकते हैं? बिल्कुल देवेंद्र भाई, आप वरिष्ठ पत्रकार हो और इस तरह की घटना जब कवर करनी पड़े तो कितना दुख होगा जी। होता है वो तो फील कालजा- किया जा कालजा सकता पड़ता है, है, फील बिल्कुल। किया जा सकता है, शब्द कम पड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये दुखद तस्वीर फिलहाल रोहतक तक हम देखने लग रहे हो है भाई। पूरे रोहतक के होटलों में ये गलत कार्य हो रहे हैं। मैं सरकार से, पुलिस प्रशासन से और आप जैसे पत्रकारों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारी बहन बेटी भी इस लिस्ट में शामिल हो सकती है। ये मत सोचना ये भी आपने कि ये दूसरी, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। ये दूसरे की थी, ये हमारी गुड़िया थी छोटी सी। और इसके साथ जो दरिंदगी की गई है, ये रोहतक शहर के सभी होटलों पे एक साथ पुलिस से मैं प्रार्थना करता हूँ दबिश देकर ये चेकिंग की जाए कि कितने साल की लड़की आती है वहाँ, कितनी लड़कियां। फिलहाल इन दुखद तस्वीरों पर छोड़ा है भाई, और जितने भी दर्शक इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मर्यादित भाषा में जरूर लिख दियो कि इन दुखद तस्वीरों के पीछे दरिंदे कौन है, जिम्मेदार कौन है, इसके लिए कसूरवार कौन है। वोट मांगते आने तो दोनों हाथ जोड़ के बाहर आ जाएंगे, और जब इस तरह की घटना घटेगी जी बड़का फूल का सा बयान देकर और चुपचाप अपने बैठ जाए। तो ये दुखद तस्वीरें भाई, इन दुखद तस्वीरों पर छोड़कर धरती जान लग रहे हैं। कमेंट सेक्शन में मर्यादित भाषा में अपनी राय जरूर लिख दियो, और फिर कहा कि इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, इन दरिंदों को सजा मिलनी चाहिए। कर दो भाई शेयर। मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू।